नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लास में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की ओर, जहां से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। तो मैं उन्हीं सभी सेगमेंट को यहां पर लेकर आया हूं जहां से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं हमारे सभी एग्जामों के अंदर। तो मैं सीधे बात करता हूं अपने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की ओर। चलने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अपने पहला संविधान संशोधन की ओर। ये पहला संविधान संशोधन कब किया गया था और इसमें क्या प्रावधान जोड़ा गया था, ये सब चीजों को हमें देखना है। तो मेरे भाई जो पहला संविधान संशोधन हुआ था मेरे भाई, वो आपका 1951 में हुआ था। और पहले संविधान संशोधन के दौरान आपका 9वीं अनुसूची संविधान के अंदर जोड़ दी गई थी। आपकी 9वीं अनुसूची संविधान के अंदर जोड़ दी गई थी मेरे भाई, इस बात को आपको ध्यान देना है। और ये जो 9वीं अनुसूची है मेरे भाई, इसका संबंध आपका पंचायती राज से, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज से इसका संबंध है, पंचायती राज से इसका संबंध है, ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए चलते अपने चौथे संविधान संशोधन की ओर। तो मेरे भाई जो चौथा संविधान संशोधन है ये आपका 1955 में किया गया था। अब ये जो संविधान संशोधन किया गया था इसमें क्या कुछ नया प्रावधान जोड़ा गया था, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इस चौथे संविधान संशोधन में यह प्रावधान जोड़ा गया था कि यदि राज्य सरकार अगर लोकहित के कार्य के लिए अगर किसी व्यक्तिगत संपत्ति को हस्तगत करती है, मतलब लेती है, तो जो न्यायालय है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए परीक्षण नहीं कर सकती है। यानी कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती है कि आपको उसको इतना क्षतिपूर्ति देना है, ठीक है ना। क्षतिपूर्ति राज्य सरकार वो अपने अकॉर्डिंग देगी, इसमें न्यायालय का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। यदि राज्य सरकार किसी लोकहित के कार्य के लिए किसी व्यक्तिगत संपत्ति को हस्तगत करती है, मतलब लेती है तब, ठीक है मेरे भाई। ये इसके अंदर प्रावधान जोड़ा गया था। यहाँ पर लिखा गया है कि व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षण नहीं कर सकती, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए चलते अपने पांचवा संविधान संशोधन के पास, ठीक है ना। जो पांचवा संविधान संशोधन हुआ है मेरे भाई, वो भी आपका 1955 में ही किया गया था। अब इसमें क्या किया गया इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा एवं नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंत्रियों हेतु समय सीमा का निर्धारण करें, ठीक है ना। ये आपका पांचवा संविधान संशोधन में कहा गया था कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दे दिया गया था कि भैया अगर किसी राज्य के क्षेत्र में क्षेत्र, सीमा या उसके नाम में अगर परिवर्तन किया जा रहा है तो उस परिवर्तन किए जाने के लिए जो राज्य मंत्री हैं उन राज्य मंत्री को मत देने का एक समय सीमा तय कर सके कि भैया इतने समय में आपको यहाँ होने वाले जो संशोधन किए जा रहे हैं आपके क्षेत्र के अंदर, आपके सीमा के अंदर या फिर आपके राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा रहा है, उसमें आप वोटिंग कर सकते हैं। उसके लिए एक लिमिट निर्धारित की गई थी, ठीक है मेरे भाई, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं नवा संविधान संशोधन। तो मेरे भाई जो नवा संविधान संशोधन है वो आपका 1960 में हुआ था। इसमें संविधान के प्रथम अनुसूची में परिवर्तन, ठीक है ना, परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि के शर्तों के अनुसार बेरूबारी और खुलना जैसे क्षेत्रों को पाकिस्तान को दे दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाता है मेरे भाई। नौवां संविधान संशोधन, नौवें संविधान संशोधन के दौरान बेरूबारी और खुलना को पाकिस्तान को दे दिया जाता है, ठीक है ना। ये 1958 की संधि में ये बातें की गई थी और इस संधि के अनुसार ही नौवां संविधान संशोधन किया जाता है और बेरीबारी और खुलना को पाकिस्तान को दे दिया जाता है, ठीक। आगे चलते अपने नेक्स्ट संशोधन की ओर। हम बात करते हैं अपने 10वां संविधान संशोधन मेरे भाई। जो 10वां संविधान संशोधन है वो 1961 में हुआ था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हुआ था, दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। दादर नगर हवेली को भारत में शामिल करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था आपके 10वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब बात करते हैं अपने 12वां संविधान संशोधन 1962, ठीक है मेरे भाई। इसमें क्या हुआ था, गोवा, दमन और दीव को भारत में
सम्मिलित कर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक, तो गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत के अंदर शामिल कब किया गया था? 12वां संविधान संशोधन 1962 के दौरान। हम बात करते हैं 16वां संविधान संशोधन। तो मेरे भाई जो 16वां संविधान संशोधन है वो 1963 में किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि जो तीसरी अनुसूची में परिवर्तन करके शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, इस शब्द को जोड़ा गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, आपको ये बातें ध्यान देना है कि मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, इस शब्द को कि संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था मेरे भाई। वो था 16वां संविधान संशोधन 1963। ठीक, आइए बात करते हैं 31वां संविधान संशोधन 1973 की ओर। तो मेरे भाई इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी, इस बात को ध्यान दीजिए। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो संशोधन है 42वां संविधान संशोधन, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है मेरे भाई, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ये जो संविधान संशोधन हुआ 1976 में हुआ था और इसमें संविधान के अंदर सबसे अधिक संशोधन किए गए थे आपके 42वां संविधान संशोधन के दौरान। तो इसमें संविधान की प्रस्तावना में भी परिवर्तन किया गया था और प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन के दौरान हमारे संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था। उसमें परिवर्तन क्या किया गया था? यहाँ पर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द को जोड़े गए थे। और इसी 42वें संविधान संशोधन के दौरान ही मौलिक कर्तव्यों, ठीक है ना, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे जो अनुच्छेद 51 क में सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 51 क में सम्मिलित किया गया है और इसका संबंध भाग 4 के क में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन के दौरान ही, ठीक, अनुच्छेद 51 क में इसको जोड़ा गया था और इसका संबंध भाग 4 के क में है। ठीक, और इसी 42वें संविधान संशोधन के दौरान ही वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषयों को, ठीक है मेरे भाई, राज्य सूची से हटाकर उसको समवर्ती सूची में रखा गया था। राज्य सूची से हटाकर उसको समवर्ती सूची में रखा गया था, वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषय को। ठीक है मेरे भाई, तो आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन जो है कि 42वां के बाद हम बात करते हैं अब 44वां संविधान संशोधन 1978। अब इसमें क्या हुआ था मेरे भाई, यहाँ पर संपत्ति को मौलिक अधिकारों से हटाकर उसको कानूनी अधिकार दे दिया गया था मेरे भाई। ठीक है ना, मौलिक अधिकार से संपत्ति को हटाकर उसको कानूनी अधिकार दे दिया गया था। ठीक है ना मेरे भाई, और इस कानूनी अधिकार के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार हो गया है और इसका संबंध अनुच्छेद, ठीक है ना, अनुच्छेद 300A में है मेरे भाई। अनुच्छेद 300 का सब क्लॉज ए में संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है मेरे भाई, ये है 44वां संविधान संशोधन में ही संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब बात करते हैं अपने 58वां संशोधन जो कि 1987 में किया गया था। इसमें क्या हुआ था, राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने का अधिकार दे दिया गया था कि अब राष्ट्रपति जो है वो हमारे जो संविधान जो पहले इंग्लिश में लिखा गया था अब वो उसको हिंदी में भी प्रकाशित कर सकती है। ठीक ना, अब जो बात करते हैं अपने 61वां संविधान संशोधन 1989, ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इसी 61वें संविधान संशोधन में मतदान के लिए आयु सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 के दौरान ही मतदान के लिए आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अब बात करते हैं हम अपने 69वां संविधान संशोधन 1991 में। इसमें क्या था कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है मेरे भाई, इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 69वें संविधान संशोधन के दौरान दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बना दिया गया था, इस बात को ध्यान दीजिए। आइए बात करते हैं अपने 86वां संविधान संशोधन 2002। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई।
66वां संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है मेरे भाई, यानी कि 66वें संविधान संशोधन में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था और इसका संबंध अनुच्छेद 21A में है। इसका संबंध अनुच्छेद 21A में है, इस बात को यहाँ जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी इसी में जोड़ा गया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 45 में भी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक, अब 51A, ठीक है ना, 51A में आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है ना, आपका 11वां मौलिक कर्तव्य भी 86वें संविधान संशोधन के दौरान ही जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य। अब ये 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है मेरे भाई, कि जितने भी अभिभावक हैं या फिर माता पिता हैं वो अपने प्रतिपाल्य मतलब अपने लड़के या लड़कियों जो भी बच्चा है उनका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। ठीक है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करे, ये अभिभावक का कर्तव्य है। इसको 11वां मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था आपके 66वें संविधान संशोधन के दौरान। ठीक है मेरे भाई, आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट संशोधन की ओर। तो अब बात करते हैं 93वां संशोधन। तो इस 93वां संशोधन में क्या हुआ था मेरे भाई, ये 2006 में किया गया था। इसके अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए दाखिले के लिए सीटों की आरक्षण की बात की गई थी। ठीक है मेरे भाई, ये जो 93वां संशोधन 2002 में हुआ था, इसमें जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया था। ठीक है मेरे भाई, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इसका जो संबंध अनुच्छेद 15 की धारा 4 के तहत ये आता है। अनुच्छेद 15 की धारा 4 में इसका प्रावधान किया गया है मेरे भाई। हम बात करते हैं 6वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ है, आपका 6वां संविधान संशोधन। अब इसमें भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण की बात की गई है। ठीक है ना मेरे भाई, इसमें बांग्लादेश और भारत के बीच जो भूमि का हस्तांतरण हुआ है इसका जिक्र किया गया है आपका 6वां संविधान संशोधन में। अब बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन जो कि 2017 में किया गया है और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी 101वें संविधान संशोधन में जीएसटी को जोड़ा गया है। 101वां संविधान संशोधन के दौरान ही जीएसटी को जोड़ा गया मेरे भाई। इस तरीके से आपने पूरे के पूरे जो इम्पोर्टेंट हमारे संविधान संशोधन है उसको देख लिए मेरे भाई। इसी प्रकार के आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। आज के लिए केवल इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।